हिंदू मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। ये जो कविता मैंने पढ़ी अदम गोंडवी साहब की कविता है, और जो जिस वक्त में मैं बैठकर ये कविता पढ़ रही हूं उस वक्त में उत्तर प्रदेश का एक जिला संभल, वहां पुलिस फोर्स तैनात है। और पुलिस फोर्स इस तौर पर तैनात है कि हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर आरएएफ पहरा दे रही है। पुलिस फोर्स भारी तादाद में है। 3 दिन से इंटरनेट बंद है। ज्यादातर लोग घरों के बाहर चले गए हैं, घरों पर ताले लटके हुए हैं। डीएम साहब का ऑर्डर आ गया है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति 1 दिसंबर तक इस जगह पर यानी कि संभल में दाखिल नहीं हो सकता। ये हालात है। और ये है क्यों? क्योंकि रविवार को यहां जबरदस्त बवाल हुआ था, और वो तस्वीरें मैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रही हूं। बवाल हुआ, तकरीबन 3000 की भीड़ यहां पत्थर लेकर, बड़े बड़े पत्थर लेकर, मुंह पर कपड़ा ढककर, रुमाल बांधकर निकली। और पुलिस पर, प्रशासन पर जो लोग यहां पहुंचे हुए थे उन पर जमकर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, गाड़ियां तोड़ दी गई, मोटरसाइकिलें तोड़ दी गई, और वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पुलिस ने बाकायदा वीडियो जारी की है, पुलिस ने और प्रशासन ने, कि किस तरीके से पुलिस पर पत्थरबाजी की घटना हुई है। अब सवाल यह है कि सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इसी पत्थरबाजी के दौरान जो हिंसा भड़की उसमें 4 लड़कों की मौत भी हुई। हालांकि दावा 5 का है, लेकिन कंफर्मेशन 4 का है। 20 से 24 साल के लड़के थे, नाम मैं जाहिर नहीं करूंगी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाकायदा यह कहती है कि किसी के सीने में गोली दाखिल हुई, पीठ से निकल गई, और किसी की पीठ से गोली दाखिल हुई और सीने से निकल गई। चारों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही कहती है, ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब पता किसी को नहीं, ना प्रशासन को पता है, ना पुलिस को पता है। पुलिस ने यह कहकर अपनी जिम्मेदारी की तीसरी कर ली कि भाई देसी तमंचा था, 315 बोर के कारतूस थे, सरकारी पिस्टल या सरकारी वेपन तो था नहीं, कहां से गोली चली नहीं पता। पुलिस ने यह कहकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली। कमिश्नर अंजनेय सिंह का बयान है, यह भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूं। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए। इधर जो माता प्रसाद पांडे हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहती है। और मैंने अपनी आंख से देखा है कि पुलिस 2 तरह के वेपन रखती है, 2 तरह के हथियार रखती है। एक सरकारी हथियार रखती है, दूसरा देसी हथियार भी रखती है, ताकि न फंसे। पुलिस फंसने से बचने के लिए प्राइवेट असलहों का इस्तेमाल करती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और सरकार विशेष वर्ग के खिलाफ सांप्रदायिक भावना से भरी हुई है, उन्माद पैदा करना चाहती है। यह माता प्रसाद पांडे ने आज अपनी जिम्मेदारी की तीसरी कर ली। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि डीएम साहब के ऑर्डर हैं, संभल में दाखिल नहीं हो सकते, चाहे कोई कितनी भी बड़ी तोप हो, नेता हो, सियासतदान हो, बड़े से बड़ा मंत्री हो, नहीं जा सकते, तो नहीं गए, नहीं जा पाए। दरअसल अब आपके मन में ये सारी तस्वीर जो मैंने खींची है, तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल जो पैदा हुआ होगा वो ये कि ये आखिर हुआ क्यों? 4 लोग मर गए, पुलिस पर भी पथराव हो गया, ये हुआ क्यों? उसकी भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बहुत संक्षेप में बता देती हूं। दरअसल संभल की जिला अदालत ने 19 तारीख को, इसी 19 को जो गुजरा है, 19 नवंबर को एक फैसला दिया था। वो फैसला दिया था, हिंदू पक्ष की एक 95 पेज की याचिका दाखिल हुई थी, जिस याचिका में 2 किताबों को मेंशन किया गया था और एक रिपोर्ट को आधार बनाया गया था। बाबरनामा, आईने अकबरी किताब, 2 तो किताबें थी, और एएसआई का यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक दस्तावेज था, 150 साल पुरानी एक रिपोर्ट थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, एएसआई की। अब उसमें कहा यह गया था कि भाई 1529 में ये बाबर ने, ये मंदिर हुआ करता था श्री हरिहर मंदिर,
बाबर ने 1529 में तुड़वाया, मस्जिद बनवा दी और अब इसका सर्वे किया जाना चाहिए। कोर्ट ने 19 तारीख को ही कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया और कोर्ट कमिश्नर जो है 19 तारीख को ही सर्वे करने भी पहुंच गए अपनी टीम के साथ। उस दिन बाकायदा कोर्ट कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दिया कर वो ये कि पुलिस और मस्जिद प्रबंधन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में सर्वे हो गया और बाकायदा ये कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि पुलिस प्रशासन को खूब सहयोग का रवैया रहा मस्जिद प्रशासन का। इसके बाद फिर आई 24 तारीख, परसों इतवार का जो दिन था, उस दिन फिर प्रशासन और पुलिस दस्ता पहुंचा सुबह सुबह तकरीबन 7 बजे। फिर सर्वे शुरू हुआ क्योंकि 19 तारीख को प्रारंभिक सर्वे हुआ था, उसी की अगली कड़ी के लिए इतवार को पहुंचे। अब यहीं पर पत्थरबाजी शुरू हुई, हिंसा शुरू हुई, आगजनी शुरू हुई। पुलिस का कहना यह है कि पहले पत्थरबाजी भीड़ ने की और भीड़ का कहना यह है कि बाकायदा जब सीओ से यानी कि सर्कल ऑफिसर से भीड़ ने यह पूछने की कोशिश की कि भाई चल क्या रहा है, तो भद्दी गालियां दी गई, धार्मिक नारे लगाए गए प्रशासन के साथ जो लोग मौजूद थे और इसके वजह से हिंसा भड़क गई। अब खैर 4 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि भाई मंदिर था, मस्जिद थी, 500 बरस पुराना एक एएसआई की रिपोर्ट निकाल दी तो 1800 जगह हैं देश भर में। मथुरा है, काशी है, आगरा है, मध्य प्रदेश है और ऐसे हिंदू संगठनों का दावा है 1800 जगहों पर कि भाई यहां पहले मंदिर था जिसे तुड़वा दिया गया और मस्जिद बना दी गई। तो सारे देश की मस्जिदें एक साथ खुदवा दी जाए, हमारी भाषा में राड़ा ही खत्म। कभी 5 मर रहे हैं, कभी 6 मर रहे हैं। लेकिन जो लॉजिकल बात है, तर्कपूर्ण और तथ्यपरक बात यह है कि इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है जो नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में लागू किया था। और उस एक्ट की मात्र 3 धाराएं पढ़ूंगी जो बेहद महत्वपूर्ण हैं समझनी। पहली तो ये कि 15 अगस्त 1947 से पहले अगर कोई धार्मिक स्थल अस्तित्व में है तो उसको किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। उल्लंघन करोगे तो 3 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा, जेल होगी। दूसरी जो धारा है, धारा 2, वो ये कहती है कि अगर किसी भी धार्मिक स्थल के बदलाव के विषय में कोई याचिका पेंडिंग है भी किसी अदालत में, 15 अगस्त 1947 से पहले अगर कोई धार्मिक स्थल अस्तित्व में आया है तो उसे तुरंत बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद अदालत कोई पेंडिंग याचिका नहीं सुनेगी। और तीसरी 5वीं जो धारा है वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में शुमार है कि ये जो एक्ट है ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवाद था उस पर लागू नहीं होगा। अब खैर आगे आगे खुलेंगी इसकी भी कड़ियां। तो ये एक्ट लागू है और बावजूद इसके हर दिन बवाल है। तो कहां जाते हुए, और इसमें अखिलेश यादव भी शामिल कर लीजिए, कोई सबूत नहीं, किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं, सरकार हिंसा करा रही है। ये बाकायदा बयान दिया अखिलेश यादव ने आज दिल्ली में कि पूरी गलती सरकार की है। डिंपल यादव कह रही है पुलिस जानबूझकर लोगों को प्रताड़ित कर रही है। रामगोपाल यादव भी तकरीबन इसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी संभल जाना चाहते थे, नहीं जा पाए तो ट्वीट कर दिया परसों ही कि भाई हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रही है बीजेपी और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, समाज के बीच बांटने की समाज को कोशिश कर रही है। सब अपनी अपनी राजनीति खेल रहे हैं। और मैं आगे चर्चा में मोहन भागवत के उस बयान का भी जिक्र करूंगी। बाकायदा संघ प्रमुख ने कहा, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना? भाई बाबर करके चला गया जो कर गया 700 बरस पहले। अब लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए और मरते रहिए। तो कुछ बयान बेहद महत्वपूर्ण है, वो सुना देती हूं आपको, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कैसे सरकार की बात मान सकते हैं पुलिस के लोगों की? क्या पुलिस की भाषा हमने नहीं सुनी? क्या कोई इस तरह की गाली गलौज दे सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर सच्चे संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो ऐसे अधिकारी जो गाली दे रहे थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं,
प्राइवेट हमने अपने आंख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। और ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने? संभल में नहीं है चुनाव, फिर इतना क्यों है तनाव? और हर मस्जिद में मंदिर की खोज बवाल करते रहेंगे हर रोज।